नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों का। खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूलें। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी सूर्यबली पांडे की 150वीं जयंती मनाई गई। न्यायमूर्ति बोले, आजादी के बाद भी राष्ट्रीय निर्माण में रहे सक्रिय। लालगंज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं गांधीवादी विचारक पंडित सूर्यबली पांडे की 150वीं जयंती सेनानी ग्राम देवली में समारोह पूर्वक मनाई गई। सर्वोदय सद्भावना संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अनेक गणमान्य अतिथियों ने स्वतंत्रता सेनानी के त्याग, विचारों और समाज के प्रति समर्पण को नमन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अरविंद त्रिपाठी, लोकतंत्र रक्षक सेनानी समाज सेवक त्रिपाठी अनिरुद्ध रामानुज दास, ओम प्रकाश पांडे ने दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ किया। न्यायमूर्ति ने कहा कि पंडित सूर्यबली पांडे ने न केवल आजादी के आंदोलन में जेल जाकर राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाने में भूमिका निभाई, बल्कि आजादी के बाद भी सामाजिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहे। प्रतापगढ़ में अधिवक्ता हत्याकांड का चौथा आरोपी गिरफ्तार। 50,000 का इनामी मुख्य आरोपी भी पकड़ा गया। 2 अभी भी फरार बताए जा रहे। प्रतापगढ़ के चर्चित अधिवक्ता हमले में हत्या प्रकरण में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सांगीपुर क्षेत्र में हुए हमले और वरिष्ठ अधिवक्ता की मौत के मामले में 50,000 रुपए के इनामी मुख्य आरोपी सहित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि 2 अभी भी फरार बताए जा रहे, जिनकी तलाश जारी है। यह घटना 22 अक्टूबर सन 2025 को थाना सांगीपुर क्षेत्र के बवरिया गांव से जुड़ी हुई बताई जा रही। पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने अधिवक्ता परिवार पर जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने इसके बाद शनिवार को मुखबिर की सूचना पर सौरभ शुक्ला पुत्र शिवदत्त शुक्ला निवासी बवरिया पहाड़पुर को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। अब तक कुल 4 आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि विपिन शुक्ला और सच्चिदानंद पांडे अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। लालगंज में युवक के ऊपर से ट्रैक्टर गुजरा, हुई मौत। झटका लगने से नीचे गिरा। खेत की जुताई करते समय हुआ यह हादसा। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के खैरापुरे छेमी गांव में रात खेत की जुताई के दौरान ट्रैक्टर पलटने से 22 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गांव के धुनीलाल पटेल पुत्र आर्यन उर्फ गोलू 22 वर्ष रात करीब 8 बजे राजबहादुर के खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर रहे थे। जुताई के दौरान अचानक ट्रैक्टर में झटका लगा, जिससे आर्यन का संतुलन बिगड़ गया। वह नीचे गिर गया। ट्रैक्टर उसके ऊपर से गुजर गया। पास के खेत में काम कर रहे पड़ोसी ने घटना देखी। उन्होंने तुरंत दौड़कर ट्रैक्टर बंद किया, आर्यन को बाहर निकाला। हालांकि तब तक आर्यन की मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे। लालगंज पुलिस ने शनिवार को सुबह शव को कब्जे में लेकर भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। युवक की आकस्मिक मौत से गांव में गम का माहौल है। प्रतापगढ़ में धान के खेत में मिला युवक का शव। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा, मुंह दबाकर की गई हत्या। परिजनों ने अंतिम संस्कार से किया इनकार। प्रतापगढ़ जिले के फतनपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर कला गांव में शुक्रवार सुबह धान के खेत में एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था। मृतक की पहचान 18 वर्षीय शुभम के रूप में हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस अफसर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। शनिवार सुबह शव का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि शुभम की हत्या मुंह दबाकर की गई थी। रिपोर्ट सामने आने के बाद गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस अब हत्या के पीछे के कारण और आरोपी की पहचान की जांच करने में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम के बाद देर शाम तक जब शव घर पहुंचा तो परिजन में कोहराम मच गया। गुस्साए परिजनों ने आर्थिक सहायता और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। गाँव में तनाव का माहौल बन गया। बड़ी संख्या में लोग जुट गए। आपको बता दें कि स्थिति को संभालने के लिए पुलिस प्रशासन और स्थानीय नेता मौके पर पहुंचे। काफी देर की बातचीत और प्रशासन के आश्वासन के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए। इसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली, जबकि गांव में अब तक के हत्या के पीछे साजिश और दोषियों की गिरफ्तारी की चर्चा जारी है। प्रतापगढ़ में 2 बाइक की हुई भिड़ंत, एक की मौत। प्रयागराज अयोध्या मार्ग पर हादसा, दूसरा चालक घायल होकर भागा। प्रतापगढ़ कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के भुपिया मऊ अंतर्गत प्रयागराज अयोध्या मार्ग पर शनिवार सुबह 11 बजे एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। सड़क पार करने के दौरान बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल होने के बाद ही मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान धीरज प्रजापति 26 वर्ष निवासी रतनमयी बसीरपुर दिलीपुर के रूप में हुई है।
जानकारी के अनुसार धीरज प्रयागराज की ओर जा रहा था। दूसरा बाइक सवार भूपिया मऊ चौराहे की दिशा में जा रहा था। कोंडा गांव के पास दोनों बाइकें आमने सामने टकरा गई। वहीं आपको बता दें, जोरदार टक्कर के कारण धीरज सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर भूपिया मऊ चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल धीरज को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी ओर फेरी का काम करने वाला दूसरा बाइक सवार अपनी बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि कोहड़ा गांव के पास किराए के मकान में रहकर फेरी का काम करता था। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया है और मृतक के परिजन को सूचित कर दिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोंडा में मादक पदार्थ तस्कर के घर पर पुलिस का छापा, लाखों की नकदी बरामद, नोट गिनने के लिए मशीन मंगाई गई। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के मानिकपुर थाना क्षेत्र स्थित मुंदीपुर गांव में शनिवार सुबह पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने मादक पदार्थ तस्कर राजेश मिश्रा के घर पर छापा मारा। इस दौरान बड़ी कार्रवाई करते लाखों रुपए की नकदी बरामद हुई, जिसे गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। सीओ कोंडा के नेतृत्व में सुबह 9 बजे इस छापेमारी में टीम ने घरों को चारों ओर से घेर लिया। तलाशी के दौरान अलमारी और संदूक सहित विभिन्न स्थानों से भारी मात्रा में नकदी राशि मिली। मौके पर सीओ कुंडा, मानिकपुर थाना अध्यक्ष, आबकारी विभाग अधिकारी नोटों को गिनते रहे। वहीं राजेश मिश्रा और उनकी पत्नी रीना मिश्रा को पहले भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के बाद जेल भेजा गया था। रीना मिश्रा फिलहाल जमानत पर अभी बाहर है। अधिकारियों को राजेश मिश्रा के ठिकाने पर अवैध कमाई से जुड़ी जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर यह छापा मारा गया। सूत्रों के अनुसार राजेश मिश्रा लंबे समय से गांजा तस्कर और स्मैक की तस्करी में सक्रिय था। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, गैंगस्टर एक्ट सहित 14 मुकदमे दर्ज है। उनकी पत्नी रीना मिश्रा पर भी 5 मुकदमे दर्ज है। प्रशासन ने पूर्व में दोनों की लगभग 1,56,00,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की थी। प्रतापगढ़ में एसआरआई गणना का डीएम ने किया निरीक्षण। बीएलओ घर घर जाकर गणना फार्म वितरित कर रहे हैं। 4 दिसंबर तक चलेगा यह अभियान। आपको बता दें कि बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी एसआरआई अभियान की गति पकड़ ली है। प्रतापगढ़ में बूथ लेवल पर अधिकारी बीएलओ घर घर जाकर गाँव में कैंप लगाकर एसआरआई गणना फार्म वितरित कर रहे हैं। इसी जमीनी हकीकत को जानने के लिए जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी, उप जिलाधिकारी नैन्सी सिंह ने सदर ब्लॉक के कई बूथों का निरीक्षण किया। है, कितने बूथों का निरीक्षण किया और क्या निर्देश जारी किया? देखिए, एसआईआर में जो 4 तारीख है उससे बीएलओस को घर घर जाना है और ये जो इन्यूमरेशन फॉर्म्स है इनका वितरण करना है। हमारे ज़िले में लगभग सारे ही जो प्रपत्र हैं वो छप के तैयार हो गए हैं और बीएलओस ने अपने कैंप लगाने शुरू कर दिए हैं और घर घर जाना भी शुरू कर दिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय में यहाँ पे 2 पोलिंग स्टेशन है। दोनों बीएलओस यहाँ पे मौजूद हैं और इनके द्वारा यहाँ पे जो भी इन्यूमरेशन फॉर्म्स आए हैं लोगों को वितरित करने का कार्य शुरू कर दिया। मेरे द्वारा आज शहर में कई बूथों का इंस्पेक्शन किया गया जहाँ पे बीएलओ ने कैंप लगा रखे हैं और लोगों को फॉर्म्स वितरित कर रहे हैं। और ये शहर के अलावा यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी बीएलओस ने कैंप लगा रखे हैं और लोगों को फॉर्म्स वितरित किए जा रहे हैं। लोगों में इस बात की बड़ी क्यूरियोसिटी है कि सबको फॉर्म दिए जा रहे हैं, जिनका पहले से नाम है उनको भी दिया जा रहा है। तो बीएलओस को ये भी निर्देश है कि उनको एक्सप्लेन भी करना है कि क्या कार्रवाई ये की जा रही है और प्रत्येक वोटर को ये फॉर्म भरना, इसके बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इससे सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि जो इसमें एब्सेंटी वोटर हैं, शिफ्टेड वोटर हैं, डिलीटेड वोटर्स हैं, जो डेथ हो चुकी है, वो हमारी जो वोटर लिस्ट है ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगी और जितने जेन्युइन वोटर्स हैं उन्हीं के नाम हमारी वोटर लिस्ट में हैं। इसके साथ ही जो पुराने फ़ोटोज़ हैं लोगों के, वो नए फ़ोटोज़ लगा देंगे तो उससे उनके फ़ोटोज़ अपडेट हो जाएंगे और साथ ही कोई और सूचना जो उनको उनके पास पहले से नहीं होगी और आवश्यक होगी, वो सूचनाएं भी अपडेट की जा सकती हैं। कुल मिलाकर के ये अभी 1 महीने का अभियान हमारा सिर्फ ये है कि घर घर जा कर के इन्यूमरेशन फॉर्म्स का वितरण किया जाए और उसके पश्चात भर के उनको प्राप्त किया जाए। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि अभी लोगों से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा उसके सपोर्ट में। सिंपली केवल इतना करना है कि जितने कॉलम हैं उनको भरना है और पिछली वोटर लिस्ट में उनका नाम या उनके जो भी परिवार के लोग हैं उनका नाम कहाँ था उसको मेंशन करना है। तो कुल मिला के ये युद्ध स्तर पे अभियान पूरे प्रतापगढ़ में चल रहा है। हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण भी फील्ड में निकले हुए हैं, हम लोग भी आप देख रहे हैं निकले हुए हैं और लोगों को फॉर्म्स वितरित किए जा रहे हैं और उनको जानकारी दी जा रही है कि इसको कैसे भर करके वापस जमा करना है।
प्रतापगढ़ जीआरपी पुलिस ने चोरी के 2 मोबाइल फोन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। आरोपी को माबेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन की वॉशिंग लाइन के पास से पकड़ा गया। जीआरपी के एसआई फरीद खान और मुकेश द्विवेदी ने अमेठी जनपद के नगर कोतवाली रामनगर निवासी लखन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से लगभग 22,000 रुपए के कीमती के 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पट्टी क्षेत्र में धान की फसल चोरी करने की शिकायत करने जा रहे एक व्यक्ति पर हमला कर दिया गया। कुंवर बहादुर सिंह नामक पीड़ित को रास्ते में घेर कर पीटा गया, जिसके बाद उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने घायल को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा, मामले की जांच कर रही है। वहीं आपको बता दें कि परसानी गांव में निवासी कुंवर बहादुर सिंह को तीबीपुर में एक भूमि है जहां उन्होंने धान की फसल लगाई थी। आरोप है कि 3 तारीख को तीबीपुर गाँव के कुछ लोगों ने खड़ी धान की फसल काट ली थी। पीड़ित ने इस संबंध में एसडीएम पट्टी से शिकायत की थी, जिन्होंने क्षेत्रीय नेकपाल और देवसरा थाना अध्यक्ष को कार्यवाही के आदेश दिए थे। एसडीएम द्वारा अग्रसित प्रार्थना पत्र लेकर वहीं कुंवर बहादुर सिंह शनिवार को दोपहर आसपुर देवसरा थाना जा रहे थे। जैसे ही पट्टी कोतवाली क्षेत्र के बीबीपुर 12D के पास पहुंचे थे, कथित तौर पर उन्हीं लोगों ने उन्हें रोककर जानलेवा हमला कर दिया, जिन्होंने धान की फसल काटी थी। मारपीट में उनके सिर और शरीर पर विभिन्न भागों पर चोट के निशान आए हैं। घायल कुंवर बहादुर सिंह पहले आसपुर देवसरा थाना पहुंचे, लेकिन घटनास्थल पट्टी क्षेत्र में होने के कारण उन्हें पट्टी थाने भेज दिया गया। वहीं पीड़ित शनिवार दोपहर करीब 1 बजे पट्टी कोतवाली पहुंचे और पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। प्रतापगढ़ के पट्टी एसडीएम ने भूमिधरी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यह शिकायत पट्टी क्षेत्र के गांव रामगढ़ निवासी सुरेंद्र पुत्र कमला शंकर ने की थी। उन्होंने एसडीएम पट्टी को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनकी भूमिधरी जमीन गाटा संख्या 306 पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। सुरेश ने आरोप लगाया कि इस जमीन के नक्शा दुरुस्ती का विवाद मुख्य राजस्व अधिकारी प्रतापगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद विपक्षी दबंगई के बल पर खेत जोत रहे हैं और रोकने पर झगड़ा पर उतारू हो जाते हैं। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम पट्टी ने वहीं तत्काल राजस्व निरीक्षक और पुलिस को मामले की जांच कर उचित निस्तारण करने का निर्देश दिया है। रामलीला के दूसरे दिन रावण तपस्या और राम जन्म का मंचन। पट्टी में जय श्री राम के उद्घोष से गूंजा पंडाल। आपको बता दें कि राम नारायण इंटर कॉलेज में श्री रामलीला कमेटी की ओर से शुक्रवार रात रामलीला तपस्या पृथ्वी पुकार और राम जन्म बधाई प्रसंग का मंचन किया गया। अयोध्या नगरी की इस रामलीला का जीवंत प्रदर्शन देख दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। पूरा पंडाल जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा।